अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ हाज़िर हूँ आज आपके सामने कुछ नए डिस्कशंस के साथ, कुछ नई बातों के साथ। आज मैं बात करना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी आपके ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाता है। सो जैसे कि मैंने पहले भी ये सीरीज़ स्टार्ट किया था कि कंसिस्टेंसी इज़ वन ऑफ द कीज़ टू योर सक्सेस। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आपकी कामयाबी की एक चाबी है। तो कैसे चाबी है? सो कंसिस्टेंसी की वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कंसिस्टेंसी आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट जगाता है, कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाता है। तो कंसिस्टेंसी से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी आती है। और ट्रस्ट मी, मैं जो बातें यहाँ करती हूँ अपनी ज़िंदगी से मैं कोशिश करती हूँ, जो मैंने ज़िंदगी से सीखा है, जो करके देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो बातें करूँ। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी बातों से, मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी एक का भी भला हो जाए, दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अ, फिर बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं अपनी लाइफ से देना चाहूँगी कि कैसे कंसिस्टेंसी हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाता है। तो जो मैं जैसा कि हमेशा मेंशन करती हूँ, और मुझे ट्रस्ट में ये एग्ज़ाम्पल देने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, अल्लाह पाक ने जैसे हमें एक बेसिक रूटीन दे दी है नमाज़ पढ़ने की। और हम नमाज का ही एग्ज़ाम्पल ले लें तो नमाज हमारी ज़िंदगी में कैसे डिसिप्लिन लाता है। तो नमाज क्या है? कंसिस्टेंसी है। मतलब पूरे 5 टाइम की एक दिन में और हर रोज़ की कंसिस्टेंटली की जाने वाली चीज़ है ना? हम नमाज में कोताही नहीं कर सकते, हम नमाज छोड़ नहीं सकते। हम नमाज को मतलब हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, जो हालत मेंशन्ड है उनको छोड़कर। तो नमाज में हम क्या करते हैं, मतलब हर रोज़ हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और इसको लगातार करते हैं। और लगातार करते करते मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल प्रैक्टिसिंग हैं और जो बिल्कुल नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, चाहे वो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें क्यों नहीं अदा करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर वो नमाज आप किसी भी वजह से अदा नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपको मान लो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की आदत है, अ, क्योंकि हाँ, स्पेशली फ़ीमेल्स, हम तो हमारी तो नमाज, बेहतरीन नमाज वो है जो हम अव्वल वक्त में पढ़ें। तो या जैसे अगर हम मर्दों की बात करें, उन्हें मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ने की आदत है। तो अगर आप मस्जिद नहीं जा पाए या फिर आप अव्वल वक्त में नमाज नहीं पढ़ पाए, तो एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है ना? मतलब 5 मिनट भी आगे टाइम निकल जाता है तो हमें क्या लगता है कि हमारा तो वक्त बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया। मतलब वो अजीब सी एक बेचैनी, एक लगता है कि कुछ चुभने लग रहा है, ऐसा होता है ना? क्योंकि मेरे साथ ये अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जहाँ भी थोड़ा वक्त हो गया और थोड़ा भी मैं काम में लग गई, मेरी कोशिश यही रहती है कि काम मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ अव्वल वक्त में। लेकिन इन केस अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो वो एक अजीब सी बेचैनी होती है। और तो ये बेसिकली ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, डिसिप्लिन्ड बनाती हैं। तो अब जैसे मुझे पता है कि इस वक्त में मुझे नमाज़ अदा करनी है। लेट्स से जो ज़ोहर का टाइम शुरू हो गया, मान लो जैसे ठंड का मौसम था तो अभी 11:34-35 में हो जा रहा था। तो अब मुझे पता है कि मुझे अपना कौन सा काम कब फिनिश करना है, ताकि मुझे नहीं, कम से कम तो मुझे ज़ोहर की नमाज़ मतलब वक्त हुआ उसके आधे घंटे के अंदर मैं नमाज़ अदा कर लूँ। तो मैं उस हिसाब से बाकी चीज़ें अरेंज करके रखती हूँ कि ये काम इतने बजे करना है, ये काम इतने बजे करना है। उसी हिसाब से मेरा एक टाइमिंग हो गया कि मुझे मॉर्निंग में ये चीज़ें कर लेनी है ताकि मैं ज़ोहर तक ये फ्री हो जाऊँ। फिर ज़ोहर से असर तक मुझे ये चीज़ें कर लेनी है ताकि मैं असर की नमाज़ इतने बजे पढ़ने के लिए मैं फ़्री हो जाऊँ। फिर असर, यानी कि अगर मुझे बाहर भी जाना होता है तो मैं अपनी नमाज के शेड्यूल के हिसाब से कोशिश करती हूँ कि प्लान बने। बाकी कुछ इमरजेंसी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो फिर जाना पड़ता है। लेकिन अब बाहर में भी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ अगर शाम से पहले वापस आना है तो एटलीस्ट मुझे ये नमाज़ मिल जाए। यानी कि जो भी चीज़ें होती है ना वो थोड़ा प्लान्ड वे में होने लगती है।
तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी चीज़ हम जब कंसिस्टेंटली करेंगे, लगातार करते चले जाएंगे, तो हमको पहले तो कि उसकी आदत हो जाएगी। दूसरी ये है कि हमारा जो प्लानिंग होगा वो उस चीज़ के ही अराउंड होगा, उस रूटीन के ही अराउंड होगा। और जैसे हम उस रूटीन के अराउंड काम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम बाकी चीज़ों की भी रूटीन वैसे ही बनाने लगते हैं, और हम वैसे ही प्लानिंग करने लगते हैं। तो हमारा क्या होता है कि लाइफ बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में चलने लगता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा डिसिप्लिन में इधर उधर हो सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है या फिर ये कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो है ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक बेसिक रूटीन होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी चीज़ें स्टार्ट करें आप, वो बिल्कुल लगातार करें। ऐसा नहीं है आज किया कल नहीं किया परसों नहीं किया। जैसे ही गैप आता है ना, वो डिसिप्लिन ख़राब होने लगता है। वो डिसिप्लिन, जो चीज़ें डिसिप्लिन वे में चल रही है वो डिसिप्लिन ख़त्म होने लगता है। और ट्रस्ट मी, डिसिप्लिन को वापस बनाना इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। ये बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है। हम सोचते हैं ना, अच्छा ये चलो ये तो कर लेंगे, आदतें बन जाएंगी, आदतों का क्या है, बनती बिगड़ती रहती हैं। ट्रस्ट में आदत बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और हम में से कई लोगों ने देखा होगा, कई कई आदतें हम खुद के लिए या फिर अपने बच्चों में वो आदतें इंकलकेट करना चाहते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो प्लीज़, जो भी काम शुरू करें उसको लगातार करें, कंसिस्टेंटली करें। और इससे इंशाल्लाह जब आपकी आपकी एक प्लान रूटीन होगी, तो नहीं 100% वैसी चीज़ें होंगी जैसा आपने प्लान किया है। एटलीस्ट 70%, 60%, 50%, 40% तो चीज़ें होंगी। ना होने से तो बेहतर बहुत अच्छा कुछ होगा। इसलिए प्लीज़ चीज़ों को लगातार करें और उसको अपने रूटीन में बना लें, शामिल कर लें। और अपनी ज़िंदगी इस तरह से बना के देने की कोशिश करें कि ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटा सा एक एग्जांपल मैं दूँगी कंसिस्टेंसी का, जैसे उससे क्या फ़ायदा है आपको, कैसे डिसिप्लिन बन जाता है। 2 बार सुबह को हम करते हैं ना, सुबह ब्रश करते हैं, रात में ब्रश करते हैं। और जिन लोगों को मिसवाक की आदत है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 ज़्यादा अच्छी आदत है। तो उससे क्या है, आपको बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। आपके आपके दांत मजबूत हो रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें चाहें तो खा सकते हैं, है ना। दांत मजबूत है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा वर्क करेगा, और बहुत तरह के जो दांत की परेशानियों से हम जो है बच जाते हैं। इसमें क्या है, बस पूरे दिन में 2 से 3 बार या तो आप ब्रश कर लें, या तो फिर आप मिसवाक अगर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब भी वज़ू बनाए उससे पहले मिसवाक कर लें। मतलब एक सुन्नत भी अदा हो गई आपकी, और आपका फ़ायदा भी हो गया। तो लेकिन ये जब भी करें, ये कंसिस्टेंटली करें। जब आप ये कंसिस्टेंटली करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा पाएंगे। और कोई भी चीज़, कोई भी अच्छी आदत जो आप अपनाते हैं, उसको लगातार जब आप करते हैं, उसको आप हर रोज़ करते हैं, तो वो आपकी हैबिट में शुमार हो जाता है। और इस तरह से कंसिस्टेंसी क्या करती है, हमारी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जाती है। सो आज की बात में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से किसी एक की भी ज़िंदगी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको इसी तरह के टिप्स ज़िंदगी के और ज़िंदगी नामे में मेरा एक्सपीरियंस सुनना है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।